40 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुए गैस कांड की यादें अब तक धुंधली नहीं पड़ी हैं। इस फैक्ट्री में हुए गैस कांड के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन भोपाल के पास ये कचरा आज भी पड़ा हुआ था। इस जहरीले कचरे को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थीं, लेकिन अब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का ये जहरीला कचरा जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सलाह पर भोपाल से इस कचरे को पीथमपुरा ले जाकर जलाने की कोशिशें प्रारंभ हो गई हैं। राजधानी भोपाल से 40 साल बाद इस जहरीले कचरे को बाहर करने का ड्राई रन बीती रात हुआ। यहां से 12 कंटेनर जहरीला कचरा निकाला गया, जिसे पूरे एहतियात के साथ एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा गया। यातायात पुलिस ने इस पूरे प्लान को बनाया ताकि किसी को कोई खतरा न हो। कंटेनर के साथ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर की टीमें भी मौजूद रहीं। माननीय दुर्घटना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आज का दिन उसके अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ा ही निर्णायक दिन है। खासतौर पर इसके अवशिष्ट पदार्थों को निर्धारित एसओपी के अंतर्गत नष्ट करने के लिए यहाँ से ले जाया गया। इसमें उच्चतम मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी तरह की परिस्थिति या पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी तरह का अभी वर्तमान परिवेश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके लिए एसओपी तय की गई है और इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए खासतौर पर मार्ग में किसी तरह का अवरोध न हो, पुलिस बल भी लगाया गया है। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ रहेंगे। लगभग 30 से ज़्यादा वाहन है इस पूरे काफिले में होंगे और एक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि ये सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुँच सके। सर, ग्रीन कॉरिडोर जो आपने बनाया है, इस तरह से ये कई जगहों से होकर गुजरेगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी ये लगभग 250 किलोमीटर का होगा और अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित। एक दिन पहले ड्राई रन करने के बाद अगले दिन यानी 2 जनवरी की सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे मामले को पारदर्शी तरीके से सामने रखा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि 40 साल तक भोपाल इस जहरीले कचरे के साथ रहता आया है। उनकी सरकार ने समय रहते ये कोशिशें प्रारंभ की और इस कचरे को लेकर अब किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं है। उस दिन उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूँ तो सिहरन आ जाती है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके भविष्य के परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान, ये कोच्चि के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में। और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया, बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर 2014 अप्रैल में पुनः UCIL कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी और निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। अगस्त 2015 में ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांवों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुँचाया भी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और
इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तात्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास मिले। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहाँ के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है, उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ये इसीलिए तो सारा किया गया है इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीज़ें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताई विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं और वो भी दो मुँही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी और खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा, हम लगातार उस पर ठोस निर्णय लेंगे। ना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी जो हुआ है उसके बारे में पूरा बता दिया, बाकी समय के साथ वो भी बताते जाएंगे। देखिए, दिन बराबर है 365। कोई विक्रम उत्सव से गिरेगा तो उसका पहला दिन गुड़ी पड़वा आता है, अंग्रेजी साल से जोड़ेगा तो 1 जनवरी आती है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना है और अपने जनता के बीच जागरूकता के साथ, सरकार की चैतन्यता के साथ सभी प्रकार के जनता को हानि से बचाने के जो जो उपाय हो सकते हैं वो सब करते हुए ठोस कार्रवाई करना है। एक बात ये समझिए, दिन में वो जब बैठक करेंगे तब बता भी देंगे। दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके निपटारे से जलने के बाद जो राख बनती है या जलाई जाएगी, वो नीचे सीमेंट कंक्रीट के ठोस आधार के बाद जलाई जाएगी और राख को भी उठा करके अपने कंटेनर में रखेंगे। तो पानी कहाँ आ गया और कहाँ से नीचे पहुँच गया वो बता दे। उनके आकाओं ने पानी पहुँचाया ये भोपाल मरने के लिए, जो प्रश्न उठा रहा है उनके पाप के किस्से बताने पड़ेंगे।